नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो को ना पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वीडियो को शुरुआत में देखते हैं और उसके बाद पूरा नहीं देखते, फिर बार बार कमेंट करते हैं कि यह कैसे हो गया। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आज का जो गणित का जादुई वीडियो है ना, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आवश्यक है वीडियो को तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ उस गणित के जादुई ट्रिक को करना चाहता हूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। आप चाहे तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना सोचिए, आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से पहले सुन लेना है। उसके बाद आप मुझे केवल एक ही संख्या कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ही संख्या आपको मुझे कमेंट करना है और मैं बता दूंगा आपका उत्तर। तो क्या यह संभव है? तो ध्यान दीजिए, आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना सोचें, लेकिन चूंकि आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट भी करना है, तो अभी आप शुरुआत में ना केवल 8 अंकों की संख्या सोचेंगे और 8 अंकों की संख्या के आधार पर ही आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका उत्तर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, बस प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 10 अंकों की, 20, 25 जितने अंकों की संख्या सोचना चाहे सोच सकते हैं और उसका उत्तर भी आप बता सकते हैं और मैं भी बता सकता हूं। लेकिन चूंकि आपको ट्रिक सिखाना है, इसलिए मैं शुरुआत करता हूं 8 अंकों की संख्या के। अब देखिए, आप गणित को या सामने वाला इसका जादुई ट्रिक ना कर सके, जैसे आप लोग ये सोचो कि मैं इस जादुई ट्रिक को ना बता सकूं, तो आप क्या करोगे, संख्याओं को कुछ अलग टाइप का सोचोगे, कुछ उटपुटांग टाइप का संख्या सोचोगे। उदाहरण के लिए जैसे मैंने 8 अंकों का बोला, तो हो सकता है कि आपने 8 8 8 8 इस प्रकार संख्या सोच दिया, जो कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब 8 अंकों का सोचना है तो 1 2 3 4 5 6, एक 8 और डाल दिए 7। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक शर्त मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप संख्या सोचे, कितनी भी बड़ी संख्या सोचे, आपको क्या करना है, इधर का जो लास्ट अंक है, ध्यान दीजिएगा, इधर का जो लास्ट अंक है और इधर का जो लास्ट अंक है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही काम करना है। जैसे यहां पर 8 है तो यहां पर आप कुछ भी संख्या लिख दीजिए, लेकिन वो 8 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 8 है तो आप यहां पर 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 2 3 1 कुछ भी लिख दीजिए, बट ये बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको यहां पर जो उत्तर बताऊंगा, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट करूंगा। तो मैं आपका उत्तर कैसे जान जाऊंगा? आपको क्या करना है, केवल एक ही संख्या मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहां पर जो भी शर्त मैं बता रहा हूं उसके आधार पर आपका उत्तर क्या आएगा उसको मैं कमेंट करके बता दूंगा। आपको क्या करना है, जो भी शुरू और आखिरी का अंक है, जैसे यहां पर 7 है और यहां पर 8 है, वो संख्या कुछ भी हो सकता है। मैंने तो यहां पर जो संख्या लिया है वो आपको समझाने के लिए है। मान लीजिए आप कोई भी संख्या लेते हैं, 4 5 6 7 8 5 4 3, ऐसा कुछ भी संख्या लीजिए। ध्यान ये देना है, ये शुरुआत की संख्या और आखिरी संख्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, बस बराबर नहीं होना चाहिए। बीच की संख्या बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, बट आखिरी और शुरू की संख्या क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये कितने भी अंकों की क्यों ना हो, ये गणित का जादुई ट्रिक काम करेगा 100%। अब देखिए, मैंने यहां पर लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। यहां पर आप मान लीजिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर ऐसे कुछ भी संख्या लीजिए। बस याद रखना है, शुरू और आखिरी की संख्या बराबर ना हो, ये गणित का जादुई ट्रिक काम करता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप कुछ मत करिएगा, जो भी शुरुआत और आखिरी की संख्या है उसको क्या कर दीजिए, बड़ी संख्या जो भी होगा उसमें छोटी संख्या को घटा देना है। ठीक है, जैसे यहां पर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मैं 8 में 7 घटाऊंगा और यहां पर जो भी उत्तर आ रहा है, ध्यान दीजिए, जो भी उत्तर आ रहा है उससे ही आपको मुझे कमेंट करके बताना है। फिर मैं यहां पर आपको बता दूंगा कि यहां पर आपका आंसर क्या आने वाला है। जैसे यहां पर देखिए 4 और 3 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 5 और 3 को घटाएंगे, 5 में आप 3 घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पर देखिए संख्या कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर आप संख्या कुछ भी ले सकते हैं, भाई जरूरी नहीं है। यहां पर आप कुछ भी संख्या ले लीजिए। यहां पर आपने मान लीजिए 9 लिया, तो आपको 9 में क्या करना है, 4 को घटाना है, तो उत्तर कितना आया, 5 आया। इसी 5 को आपको मुझे कमेंट करना है बस। फिर मैं आपका उत्तर बताऊंगा। मैं आपका कौन सा उत्तर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर यदि आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे बताना है तो मुझे क्या करना है, आप जो कमेंट करेंगे उसके आधार पर मैं उत्तर बताऊंगा। लेकिन कैसे, अब आपका एक काम और बचा है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, ये जो संख्या लिखे हैं, आपने जो भी संख्या लिखा होगा उसको, ये देखिए, ये तो मैंने लिखा है,
आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं रोक लेना है और ऐसी कोई भी 8 अंकों की संख्या आपको सोच लेना है। हाँ, आप कोई भी अंकों की संख्या सोचें, है ना, मैं उत्तर बता दूंगा, लेकिन भाई आपको यह भी बताना पड़ जाएगा ना कि आपने कितने अंकों की संख्या सोचा है। जैसे अगर आप 8 अंकों की संख्या सोचते हैं तो आपको केवल वो संख्या कमेंट करना है घटा के, बस शुरू और आखिरी की संख्या अलग हो। लेकिन आप 4 अंकों की संख्या सोचते हैं, 3 अंकों की सोचते हैं, 2 अंकों की सोचते हैं या 10 अंकों की सोचते हैं, तो आप मुझे एक और कमेंट कर दीजिए, मैंने 10 अंकों की संख्या सोची है और उसको घटाने के बाद, शुरू और आखिरी घटाने के बाद इतना है, तो भी मैं उत्तर बता दूंगा। आपने 5 अंकों की सोचा है तो आप बता दीजिएगा मैंने 5 अंकों की संख्या सोचा है और शुरू और आखिरी को घटाने पर इतना आता है, तो आपका उत्तर मैं बता दूंगा। देखिए अब मुझे क्या करना है, यहां पर क्या करना है, इसी संख्या को पलट कर भी लिखना है। तो याद रखिए आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही घटाना है, तो इसको मैं पलट कर लिखूंगा। जो संख्या आप घटाकर बोल रहे थे, जैसे 8 में आप 7 घटा रहे थे, कितना आया 1, ये आप मुझे कमेंट करेंगे और इन्हीं संख्या को पलटना है, बीच की संख्या को आपको बिल्कुल भी नहीं पलटना है। तो 7 यहां पर आ जाएगा, बाकी 8 को आप 8 ही लिखिएगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका संख्या हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, बस इसी को आपको क्या करना है, घटाना है और घटा कर देखना है, लेकिन मैं बिना घटाए आपका आंसर यहां पर बता दूंगा कि कितना आएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर कितना आएगा वो मैं बताऊंगा, जबकि आपने मुझे न बीच की संख्या बताया है न इस संख्या को बताया है, आपने केवल मुझे शुरू और आखिरी संख्या को घटा के बताया है। तो इसका उत्तर कितना आएगा। तो चलिए, अगर आप कोई अन्य संख्या सोचते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पर और बता देता हूं। मान ले जाए आपने 5 अंकों की कोई संख्या सोचा, उसके बाद ये ट्रिक काम कैसे करता है मैं वो भी बताने वाला हूं। जैसे किसी ने संख्या सोचा 5, 2, 3, 1, 4 और मान ले जाए यहां पर 2 सोचा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी संख्या को आपको क्या करना है, 5 में आपको 2 को घटा देना है 3। ये आप मुझे बताते, यहां पर आपने मुझे क्या बताया था, 1। उदाहरण के लिए अगर ये सोचा, तो आपको ऐसे ही कोई संख्या सोचना है और इन्हीं संख्या को पलटना है। पलटना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, ये संख्या आप सामने रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए चलो, ये तो 3 की बात है, अगर कोई संख्या इस प्रकार होता है जिसमें संख्या इधर बड़ा हो, जैसे इधर छोटा हो, मान लिया जाए इधर हमने 1 रखा, इधर 5 रखा, 7 रखा, 8 रखा, 6 रखा, 4 रखा और यहां पर हमने क्या रख दिया, यहां पर चलो हमने 9 रखा। अब देखिए ये उल्टा हो गया, यहां पर बड़ा संख्या है, यहां पर छोटा संख्या है, तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर ये बड़ा है तो इसको जब हम पलटेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, बाकी संख्या को आपको अंदर के संख्या को कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार करना है और इसी को आपको घटाना है। यहां पर जो भी उत्तर आएगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर पलटने पर नीचे की संख्या बड़ा हो जा रहा है तो उसको आप ऊपर लिख दीजिए, मतलब आपको काम ये करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। तो इसको चलो हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा 9, फिर बाकी संख्या को कुछ भी नहीं करना है, तो 5, 7, 8, 6 और 4 और ये 1। तो इसको जब आप घटाएंगे तब भी उत्तर क्या आएगा, ये सभी उत्तर मैं बता सकता हूं फटाफट। बस आपको क्या करना है, शुरू और आखिरी संख्या को घटाकर मुझे कमेंट करना है, केवल एक संख्या, और उस एक संख्या के आधार पर सारे उत्तर मैं बता दूंगा। मैं नहीं, आप भी बता दोगे अब तो देखिए इसका उत्तर कैसे बताया जाता है। चलिए इसको ट्रिक हम सीख लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस ध्यान देना है। जो भी संख्या आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। जैसे इसमें चलो इसकी बात करते हैं, इसको हमने घटाया, 5 में आपने 2 को घटाया तो कितना आया, 3। यहां पर आप देखिए 9 में हम 1 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 8, ठीक है। आप मुझे 8 कमेंट करेंगे तो मैं इसका उत्तर कैसे बताऊंगा, क्योंकि एक ही संख्या के आधार पर तो उत्तर नहीं बताया जा सकता। यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों घटाएंगे तो 1 आएगा, तो मैं उत्तर कैसे बताऊंगा। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो, आप जब भी कमेंट करेंगे उन्हीं संख्या को आपको 9 से गुना करना है। ध्यान दीजिए, उसको 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, उसको 2 अंकों का बनाना है। अगर वो 1 अंकों का बन रहा है तो उसको आप 0,9 करेंगे। यहां पर देखिए इसको मैं 9 से गुना करूंगा तो 9 8 कितना होगा, 72 होगा। ये तो 2 अंक ऑलरेडी है। यहां पर गुना करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। इसको हम 9 को गुना करेंगे 3 से, है ना, या 3 को गुना करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा, 27। तो आपका जो उत्तर है ना, आपका जो प्रश्न का उत्तर है इन्हीं संख्याओं के बीच में आता है। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत है ना। उदाहरण के लिए यहां पर कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनका उत्तर इन्हीं संख्याओं के बीच आएगा। मतलब यहां पर 0 आएगा, ठीक है, और यहां पर 9 आएगा, और बाकी इसके अंदर में क्या आएगा, तो देखिए 1 और 2 अंक तो हो गया है, मतलब बीच में 6 क्या आएगा, 9 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया।
तो इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखिए, यहां पर जब हम बीच की संख्या को नहीं पलटते हैं, ध्यान दीजिए, और अगल बगल की संख्या को पलटते हैं, और इसीलिए मैंने कह रखा था शुरुआत और आखिरी की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है, जब इस संख्या को पलटते हैं तो नीचे की संख्या हमेशा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हर बार बड़ा ही होगा, जिससे इसको घटाना संभव नहीं होगा। और जब घटाना संभव नहीं है तो हासिल ले जाएंगे। अब हासिल ले जाएंगे तो ये दोनों संख्या तो बराबर है भैया। अब ये हासिल जब देगा तो ये सामने वाले से हासिल लाएगा, हासिल लाएगा, हासिल लाएगा, मतलब ये अपने खुद की संख्या से 1 कम हो जाता है। जैसे 8 है तो 7 हो जाएगा, अब ये तो 8 ही रहेगा, और जब ये हासिल लाएगा तो 18 ना होकर के 17 होगा, और जब इसमें 17 में आप नीचे की संख्या को घटाएंगे तो 9 ही आएगा। ये ट्रिक हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो ये जैसे इसमें देखिए, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर तो 2 आएगा और यहां पर 7 आएगा, ये 27 आ गया, इनके बीच में 9 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। और कितने अंकों का था, 1 2 3 4 5 6, तो 2 संख्या तो अगल बगल हो गया, बीच में 4 9 आपको घुसाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी कैसे ट्रिक काम करा देखिए, आपको याद रखना है, यहां पर बड़ी संख्या ही आता है, ये लास्ट वाले संख्या ऊपर में छोटा आएगा, घटेगा नहीं, तय है घटेगा नहीं, हासिल लाएगा, लेकिन ये संख्या सेम टू सेम रहता है, इसलिए ऊपर की संख्या अपने मेन जो वैल्यू है, मेन जो मान है, उससे 1 कम हो जाता है, जिससे उसको हासिल लाना पड़ता है। और जब हासिल ला के उसको हम घटाते हैं तो हमेशा क्या बचता है, 9 बचता है। किसी प्रश्न में आप उत्तर देख सकते हैं, अगर इनमें अंतर कितने का है, 8 का है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, बाकी बीच में 9 ही आएगा, तो यहां पर आप 9 लिख दीजिएगा उसके आधार पर, और ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपने इस गणित के जादुई ट्रिक को देखा होगा तो मजा आया होगा, और ऐसे ही शानदार गणित के जादुई ट्रिक के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गणित के ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही गणित के बेहतरीन जादुई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।